हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वन के स्टडी पर। आपको लोगो दिख रहा होगा हमारे चैनल का वन के स्टडी, और हमारा एप्लीकेशन भी है। और देखो एप्लीकेशन भी है, हमारा टेलीग्राम भी बना दिया हमने, क्योंकि पीडीएफ उसी पर आएंगी हमारी। तो देखो, जिसको एप्लीकेशन चाहिए उस नंबर पर कॉल कर सकता है, ठीक है ना। 9105627162, ठीक है ना। जिसको एप्लीकेशन चाहिए या पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम वाली या यूट्यूब वाला लिंक नहीं मिल रहा है आपको, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है यही है हमारा, ठीक है ना। और देखो हम आपको पढ़ाएंगे आज, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा हमारा, एंगल्स हम बताएंगे क्या आपको। एंगल्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कैसे कहेंगे, ठीक है ना। तो थंबनेल देख लिया होगा, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। तो देखो सबसे पहले मैं, ठीक है ना, आपको कुछ बताता हूं। देखो, व्हाट इज एंगल, मतलब एंगल क्या है। जैसे मैं कहूं, मैंने पॉइंट लिया ए, जैसे मैंने कहा एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर एक, ठीक है ना। अब मैंने यहां पर ए मान लिया, बिंदु ए, यहां से एक किरण यहां पर खींची मैंने, एक किरण यहां पर खींच दी, ठीक है ना। जो पॉइंट माना है ए, वही क्या है आपका, दोनों का कॉमन है। तो देखना, ए यहां पर मैं बी ले लिया और यहां पर सी ले दिया, तो मैं कह दूंगा ये क्या मेरा एंगल है। अब एंगल ये है तो ऐसे बनाते हैं। तो कभी भी आपको एंगल पहचानने हो, क्या पहचानने हो, एंगल पहचानने हो, तो कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले देखो, व्हाट इज एंगल आर फॉर्मेड बाय टू रे, मतलब रे मतलब किरण है आपकी, दो किरण होंगी। देखो जैसे मैं कह दूं यहां पर पॉइंट है एक, ठीक है ना, ये क्या आपका पॉइंट है, यहां से एक किरण ये आ रही है रे, और एक किरण ये जा रही है रे आपकी, ठीक है ना। देखो, और लाइन दे डेट बिगिन एट द सम पॉइंट और शेयर द सेम एंड पॉइंट, द पॉइंट एट विच द टू रे मिड इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे कोई ए पॉइंट माना है उसी से दोनों किरण जानी चाहिए, मतलब रे जानी चाहिए, तो हमारा क्या बनेगा, एंगल्स, ठीक है ना। अब देखो एंगल के बारे में हमने यहां पर बताया था, ए पॉइंट है, यहां से मैं कह दूं एक यहां पर रे किरण जा रही है और एक यहां पर रे जा रही है, तो आपका एंगल बनना है, क्या बनना है, एंगल। द एंगल मेजर द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन द टू आर्म ऑन साइड ऑन ए एंगल एंड यूजली मेजर द डिग्री ऑफ रेडियस। आपकी मतलब डिग्री यहां पर कुछ भी हो सकती है, डिग्री जैसे मैं कहूं 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं एंगल बनाने में। अब कोई आपसे पूछे टाइप्स ऑफ एंगल, कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल बता दें, तो टाइप्स एंगल तो आप कह सकते हो, ये नहीं कह सकता मैं 2 है 1 है कितने हैं, तो मैं कह सकता हूं आपके देयर टाइप्स, ये एंगल हैं, इनसे भी बन सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं बताता हूं यहां पर जीरो एंगल। अब जीरो एंगल कैसे बनेगा बताऊंगा मैं। एक्यूट एंगल भी बताऊंगा कैसे बनेगा, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट, ठीक है, एंगल। अब देखो जीरो एंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो जीरो एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने जीरो लेता हूं, ठीक है ना, कौन सा लेता हूं, जीरो एंगल। तो देखो जीरो एंगल है, जीरो एंगल दिख रहा है आपको, जीरो डिग्री, इसे हिंदी में बोल सकते हैं शून्य कोण। क्या बोल सकते हैं हम, शून्य कोण, ठीक है ना, शून्य कोण बोल सकते हैं जीरो डिग्री को हम। और जीरो डिग्री का मतलब कोई बिंदु है, देखो यहां पर बिंदु, ये बिंदु है, ये बिंदु हमारा जीरो डिग्री का है। कोई ये मत कहिए ना सर मैं तो ये से करूंगा तो जीरो डिग्री है, ये जीरो डिग्री नहीं है, बिंदु है, इस पर कोई एंगल ही नहीं बनना है, तो बिंदु यहीं पर रहेगा। कैसा एंगल है, जीरो डिग्री, जीरो एंगल, इसे जीरो एंगल बोल सकते हैं या शून्य कोण बोल सकते हैं। ए जीरो एंगल, जीरो डिग्री इज एन एंगल फॉर्मेड विद when both the arm of angle are at the same position PQ and PR, two ray originating from the same point and are in the same direction, so they represent zero angle, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है पॉइंट बताऊं मैं आपको, ठीक है ना, मतलब ये कह रखा है, मतलब जो हमारा बिंदु है, जैसे एक बिंदु यहां से, अब मैंने यहां पर कोई लाइन खींची यहां पर और वो यहां से स्टार्ट ही नहीं हुई,
तो मेरा क्या है, जीरो एंगल है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो कितने का बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो जीरो एंगल कह सकते हैं हम इसे। और एंगल जैसे मैं इसके बाद लेता हूं एक्यूट एंगल, ठीक है ना, कौन सा वाला ले सकता हूं, एक्यूट एंगल ले लूं। देखो एक्यूट एंगल, यहां पर एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। फिर कौन सा है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है, और फुल एंगल, मतलब फुल मान ले कंप्लीट। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपको दिख रहा होगा 46, ये 46 तो कोई दिक्कत नहीं है, 47 भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एन एंगल डेट इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब मैं कह दूं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो देखो 0 डिग्री से बड़ा हुआ, कुछ भी पॉइंट में बड़ा हो सकता है, और 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, 90 डिग्री से फिक्स, ठीक है ना। तो कौन सा बनेगा आपका, एक्यूट एंगल बनेगा। अब एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत से कह देंगे सर हमें तो हिंदी में बता दो, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। तो देखो एक्यूट एंगल को हम बोल सकते हैं न्यून कोण, क्या बोल सकते हैं, न्यून कोण, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं हम, न्यून कोण। अब देखो एक्यूट एंगल को हम न्यून कोण बोल सकते हैं एन एंगल डेट इज लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, कौन सा वाला, एक्यूट एंगल। इसमें कुछ भी आ सकता है, आप कह सकते हो 45 भी आ सकता है, 1 डिग्री भी आ सकता है, और 80 भी डिग्री आ सकता है, 80 आ सकता है, 80 डिग्री आ सकता है, क्यों, 90 से ले देने, देखो 80 डिग्री आ गया। और इसमें आ सकते हैं, ये नहीं है कि 46 का दिख रहा तो 46 का हुआ एक्यूट एंगल, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो आगे, अब दूसरा क्या है आपका, है राइट एंगल, कौन सा वाला, राइट एंगल है। देखो राइट एंगल, राइट एंगल एन एंगल डेट इज एक्सपेक्टेड 90 डिग्री, मतलब मैं कह दूं 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री है, ये केवल फिक्स 90 डिग्री का होता है। हम इसे यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का मतलब ये साइन दिख हुआ आपको, तो कह दोगे आप किसका है, 90 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल स्ट्रेट हो, ठीक है ना, और यहां पर एंगल ऐसे बन जाए तो कितने का है, 90 डिग्री, न इससे छोटा ना बड़ा, मतलब 90 डिग्री से पॉइंट में भी नहीं आएगा और पॉइंट कम भी नहीं होगा, तो 90 डिग्री, ठीक है ना, बिल्कुल फिक्स बनेगा, किस पर, 90 डिग्री का फिक्स बनता है, इसे बोलते हैं हम राइट एंगल। अब राइट एंगल है ये, तो मैं कह दूंगा राइट एंगल, ठीक है ना। अब इसे हिंदी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, समकोण, समकोण, ठीक है ना, समकोण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे न्यून कोण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यून कोण, इसे समकोण बोल सकते हैं, मतलब 90 डिग्री का फिक्स होगा। अब मैं कह दूं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल आपको दिख ही होगा यहां पर, तो देखो एन एंगल डेट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो मैं देखो यहां पर एक एंगल बनना, यहां पर, यहां से एक लाइन जा रही है, ये भी जा रही है, ठीक है ना, यहां पर 180, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है ये और 180 से छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, मतलब 9 से तो बड़ा ग्रेटर और 180 से स्मॉल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। वो बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस मतलब इसे बोल सकते हैं हम अधिक कोण, क्या बोल सकते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण बोल सकते हैं हम इसे, देखो अधिक कोण बोल सकते हैं हम इसे हम समकोण बोल सकते हैं, इसे न्यून कोण बोल सकते हैं। इससे पहले मैंने एक कराया था जीरो एंगल, मतलब शून्य कोण वाला, ये देखो। अब आता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब दिख रहा होगा आपको, स्ट्रेट मतलब कहते हैं आप स्ट्रेट हो जाओ, तो सीधे हो जाओ, क्या हो जाओ, सीधे, मतलब देखो एंगल यहाँ पर एक सीधा वाला बनना है, स्ट्रेट एंगल देखो बनना है यहाँ पर, ये कितने का है, 180 का, कितने का, 180 है, ये 130 का नहीं है, यहाँ पर तो 90 से बड़ा हो सकता है, 180 से छोटा। अब यहां पर देखो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं हम सरल कोण, सरल कोण, ठीक है ना। सर और क्वेश्चन नहीं है, बोल सकते हैं रिज्यू कोण बोल सकते हैं, ठीक है ना, रिज्यू कोण बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, सरल कोण या रिज्यू कोण बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल को। एन एंगल डेट इज एक्सपेक्टेडली 180, मतलब 180 का फिक्स रहेगा, कितने का फिक्स रहेगा, देखो एक ये फिक्स है, एक ये फिक्स है, ठीक है ना, ये दोनों एंगल फिक्स हैं, और अभी आगे आएगा वो भी बताएंगे फिक्स कौन सा है, ठीक है ना। 180 का कौन सा वाला है, स्ट्रेट एंगल है या रिज्यू कोण बोल सकते हैं इसे,
180 का फिक्स। अब 180 से बड़ा देखो रिफ्लेक्स एंगल, यहां पर क्या कर रखा है, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है ये, मतलब 180 से तो आपका बड़ा हुआ और 360 डिग्री से छोटा हुआ, कौन सा बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स मतलब बोल सकते हैं इसे वृत्तकोण बोल सकते हैं, ठीक है ना, वृत्तकोण, ठीक है ना, वृत्तकोण बोल सकते हैं इसे, या पलट कोण भी बोल सकते हैं इसे, पलट कोण या वृत्त कोण बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल को। अब ये नहीं है फिक्स 308 का, ये कितने भी डिग्री का हो सकता है, ये किससे हो सकता है, 180 से बड़ा, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, कौन सा वाला, वृत्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो यहां पर फुल एंगल लिख रखा है और कंप्लीट भी बोल सकते हैं, कंप्लीट या फुल एंगल। तो देखो एन एंगल डेट इज एक्सट्री 360, कितना, 360 का, ये भी आपका क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है, कितने का, 360 डिग्री। मैंने जब भी बताया शुरू में कि आपका जो गोलुआ सा बनता है, गोला बनता है, कितने का होगा, 360 डिग्री का। मैंने जब भी मना किया था आपको जीरो एंगल मत मानना, वहां पर केवल बिंदु होती है, स्टार्ट ही नहीं होता है, यहां पर तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। हम कंप्लीट एंगल को क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण कोण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, संपूर्ण कोण बोल देंगे, ठीक है ना, संपूर्ण कोण बोल सकते हैं इसे। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला है, स्ट्रेट एंगल ये वाला, ऑब्ट्यूस एंगल ये वाला है, राइट एंगल ये वाला, एक्यूट एंगल ये वाला है, और फुल एंगल मतलब कंप्लीट एंगल ये वाला है। अब इनके हिंदी में बता दूं एक नाम, देखो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, वृत्त कोण या पलट कोण से बोल सकते हैं संपूर्ण कोण। आपके ये एंगल के हैं, ये कितने एंगल, आपसे पूछे कोई ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये नहीं मत बताना, उनके पार्ट बताऊंगा मैं, ट्रायंगल्स क्या होता है, कैसे बनते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। मैंने तो आपको बताएं कि क्या बताएं, एंगल, एंगल तो पूछे एंगल कितने हैं, तो आप कह सकते हो कई प्रकार के एंगल हैं। अब देखो यहां पर बताए थे मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, 1K स्टडी यूट्यूब चैनल।